इसलिए बुलाया वनराज ने समर को। ये बात जानेगी तो डिम्पी के तन बदन में आग लग जाएगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो डिम्पी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि डिम्पी जैसे लोग कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। जब वो दूसरों के ऊपर अपनी हैप्पीनेस को डिपेंड करके रखते हैं तो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते हैं। तो आज जो एपिसोड में हुआ वो इसी तरफ इशारा करता है दोस्तों कि डिम्पी जो समर पे पूरी तरह कब्जा करके बैठी हुई थी, उस समर को, अपने बेटे को वनराज ने बुला लिया और तोशु ने आके वो मैसेज वनराज का दिया समर को और समर चला गया। अब किस लिए बुलाया है ये दिमाग में घूम रहा होगा डिम्पी के बुरी तरह से कि क्यों बुलाया, अकेले को क्यों बुलाया, मैं क्यों नहीं गई साथ, मुझे क्यों नहीं बुलाया, वगैरह वगैरह। तो जब ये बात सामने आएगी दोस्तों तब डिम्पी का क्या हाल होगा, अभी तक तो बात पता नहीं है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो समर और उसका परिवार यानी कि शाह परिवार, जैसा कि हम बात भी करते रहते हैं कि शाह परिवार के ड्रामे खत्म नहीं होते हैं, खुद वो भी कहते हैं शाह परिवार में भी ये बातें होती हैं, मगर कभी डिसयूनिटी इस तरह की नहीं हुई थी कि बंटवारा हो जाए। डिम्पी की वजह से, उसकी इच्छा की वजह से अनुपमा ने बंटवारा कर दिया। समर को भी ये बात पसंद नहीं आई। अब समर का पॉइंट ऑफ व्यू हम कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं और उसके ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं, मगर एक पिता का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पिता से खाना भी नहीं खाया गया जब उसके बेटे ने उसके सामने जो खाया वो आप सबने देखा, एक सूखा हुआ सैंडविच, और उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं तो उसने कहा भी कि डिनर में कौन सैंडविच खाता है। तो ये सारी चीजें उस पिता के सामने हुई जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। इस बात में तो हम सबको कभी भी जो है सेकंड थॉट नहीं आई कि वनराज अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव नहीं है। वो हमेशा बच्चों के लिए सोचता ही सोचता है और अपने पिता को कभी अनादर नहीं करता है। ये तो वनराज में गुण है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। आज उसी पिता ने जब अपने बेटे को इस हाल में देखा, उससे रहा नहीं गया, खाना छोड़ के चला गया। उसने तोशु से बात की, तोशु को समझाया, बड़ा भाई है, बड़े भाई का भी मन नहीं किया होगा, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि पाखी, तोशु और समर तीनों मिलके कैसे आपस में वो मी टाइम ज्वाइन करते थे, आपस में बहन भाइयों वाला टाइम ज्वाइन करते थे, कॉफी पीते थे, साथ में बातें करते थे, घर की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे, तीनों भाई बहन। ये वाली यूनिटी शाह परिवार में देखने को मिलती थी। अब डिम्पी के आने के बाद ये यूनिटी तो दूर दूर तक दिख नहीं रही है। पाखी और तोशु अभी भी घर के बारे में सोच रहे हैं, समर सोचना चाहता है मगर डिम्पी करने नहीं दे रही है। डिम्पी ने पूरी तरह समर को अपने वश में करके रखा हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। तो अब समर जो है वनराज से मिलने गया है। वनराज जो खाना नहीं खा पाया था अब वो खाना खाएगा, अपने बेटे के साथ खाएगा और अपने बेटे को भी खिलाएगा। और खाना खिलाते खिलाते, उसकी फेवरेट सब्जी खिलाते खिलाते, वो कुरमुरी जो भिंडी बनाई थी, तो कहने को तो बड़ा अजीब लगता है कि बार बार हम इस सब्जी की बात कर रहे हैं, मगर ये सब्जियां, ये सारी चीजें, ये सब जो है पेट से जुड़ी होती है, भूख से जुड़ी होती है, स्वाद से जुड़ी होती हैं। और हमेशा हम सोचते हैं कि जब पेट भरा हो तो बातें भी समझ में आती हैं, क्योंकि जब पेट नहीं भरा हो, भूख लगी हो तो चिड़चिड़ मच जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग। तो समर का स्वभाव जो है वो शांत स्वभाव है, ये बात वनराज जानता है। इसलिए वनराज अब अकेले समर को बुला के उससे बात करना चाहता है और साथ में उसे खाना खिलाना चाहता है। वनराज उसे खाना भी खिलाएगा और समझाने की कोशिश भी करेगा, जिसमें यही होगा कि कोई बात नहीं बेटा, हमें कोई एतराज नहीं है, तुमने अलग से गृहस्थी बसा ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस गृहस्थी में खुश तो रहो, कम से कम ठीक से खाना तो खाओ। ऐसी कुछ बातें समर को समझाता हुआ वनराज दिखाई देगा, जो बड़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन होगी एक पिता और बेटे में। हो सकता है वनराज पैसों की हेल्प की भी बात करे, कुछ भी बात कर सकता है, मगर वो सारी बात समर और डिम्पी के लिए वही होगी कि ये बात जो है, इससे इनकी जो खाना पीना, ये सब चीजें ना रुके। ये करने की कोशिश करेगा वनराज, मगर डिम्पी को क्या लगेगा, क्योंकि उसकी फितरत ही ऐसे है कि वो गलत ही सोचती है, उसको लगेगा कि इन्होंने अकेले बुलाया है, मेरे खिलाफ भड़काने के लिए बुलाया होगा। और जब समर ऊपर आके डिम्पी को बताएगा कि मुझे तो पापा ने सिर्फ खाना खिलाने के लिए बुलाया था,
और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे खाना खिलाया। उनके मन में कुछ नहीं है जो तुम डिम्पी सोच रही हो। और यही दोस्तों डिम्पी के लिए आग लगने वाली बात होगी कि मेरे बिना समर ने सोच कैसे लिया। चाहे वो सामने थोड़ी देर के लिए एक्टिंग भी कर ले, मगर डिम्पी बरखा जितनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं है। डिम्पी को वो मौका संभालना नहीं आता है। बेसिकली मैं कहूं तो डिम्पी बेवकूफ है, झगड़ालू बेवकूफ का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो है। तो यहां पे वो फिर से लड़ाई करेगी और इस बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान होगी समर के ऊपर कि मेरे बिना पूछे समर ने कैसे खा लिया। और ये भी बवाल कर सकती है कि मैं यहां पे वो सैंडविच खा के बैठी हूं, तुम क्यों जाके खाना खा के आ गए। तो मेरा तो कोई है नहीं, जो भी डिम्पी बोलेगी आप सबको पता है। मगर ये छोटी सी बात जो कि प्रेम दिखाती है, जो प्यार दिखाती है पिता और पुत्र में, वो डिम्पी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी भी हालत में नहीं चाहती है कि समर मेरे कहे के बिना चले। जो मैं कहूं समर वही करे। अगर समर कुछ कर देता है तो ये बात डिम्पी के लिए नागवार है दोस्तों। तोशु का मुझे बड़ा अच्छा लगा। तोशु ने डिम्पी को टोटल इग्नोर किया और सीधी समर से बात की। डिम्पी ने बड़ी कोशिश की, ताना डिलीवर करने आए हो, उसने सुना भी नहीं। और यही इलाज होता है ऐसे लोगों का कि इनको इग्नोर करो, क्योंकि अगर आप जितना कीचड़ में पत्थर डालोगे छींटे आपके ऊपर ही पड़ेंगे। अब डिम्पी वो वाला कीचड़ बन चुकी है। तो देखते हैं क्या होता है, मगर ये होना लाजमी लग रहा है दोस्तों। क्या कहना है आपका, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.